क्वांटिफाई कैपिटल के सीईओ और फाउंडर ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि इस बातचीत में उन्होंने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर क्या सुझाव दिए। अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सेबी ने बहुत सारे अभी चेंजेस किए हैं रूल्स रेगुलेशंस में। इसमें क्या खास चीज़ें हैं वो जो ध्यान में रखने लायक हैं? आई थिंक फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। तो सेबी ने 2 चीज़ें की है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइजेस है वो काफ़ी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की लॉट साइज 25 से 75 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि मार्जिन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बढ़ गए। तो जो छोटे प्लेयर्स है, छोटे रिटेलर्स है, एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास एक कंस्ट्रेंट आ गया। एंड दूसरी चीज़ जो सेबी ने की है कि पहले हमारे यहाँ पे डेली एक्सपायरी हो रही थी एंड उस डेली एक्सपायरी से जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब सेबी ने एक नया रूल रहा है कि पर एक्सचेंज आप एक ही एक्सपायरी वीक में रख सकते हो। तो इन दोनों फैसले से मुझे लगता है एक चीज़ ये होगी कि जो रिटेलर्स है वो मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे। तो इससे जो स्पेक्यूलेशंस है मार्केट में, जो मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड लिक्विडिटी भी थोड़ी अफेक्ट होगी। तो हमें देखना होगा। बट रिटेलर्स के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक सेबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। बट फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आई डोंट नो कि लिक्विडिटी कितनी अफेक्ट होगी। बट येस, आई थिंक फ्रॉम रिटेलर्स दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सेबी। जी। और अगर हम नए नियमों की बात करें, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, नियम में काफ़ी सारा चेंज हुआ है, तो रिटेलर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो नियमों का पालन कर सकें? तो सबसे पहले तो उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। आई थिंक एक्सचेंज की फाइलिंग्स देख सकते हैं या तो ब्रोकर के थ्रू जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। एंड इसके चलते हुए जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज है उनको रीडिफाइन करनी होगी। बिकॉज अगर सपोज आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो जो आपके रिटर्न्स थे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को वापस रीडिज़ाइन करना होगा।